आज की हमारी कहानी एक सर्जन के बारे में है जिसने अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म का बदला कुछ इस तरह से लिया कि उस आदमी को अपने जिंदा रहने या न रहने पे विचार करने पे मजबूर कर दिया। इसके साथ जो कुछ भी हुआ वो कहाँ तक सही या गलत है, इसका अनुमान आप मूवी के एंड तक लगा लेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो अपने कमरे में योगा कर रही है। इसे एक लेडी जूस, खाने का सामान, कपड़े और कुछ बुक्स देती हैं एक छोटे से विंडो के जरिए। ये एक दूसरे से टेलीकॉम के माध्यम से बातचीत करते हैं। अगली सीन में हम एक डॉक्टर को देखते हैं। इनका नाम डॉक्टर रॉबर्ट लगार्ड है, जो एक प्लास्टिक सर्जन है। ये ह्यूमन फेस का इंपॉर्टेंस बताते हुए कहते हैं, इंसान जिंदा हो या उसकी मौत हो चुकी हो, उसकी पहचान उसके चेहरे से होती है। इसीलिए किसी के थर्ड डिग्री बर्न होने पे बस उसकी जान बचाना ही काफी नहीं, बल्कि उसके चेहरे को भी पहले जैसा करना बेहद जरूरी है। इस डॉक्टर ने कई फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज किए हैं। ये हॉस्पिटल के बेसमेंट से कुछ सामान लेकर वहां से अपने घर रवाना होता है। इसने अपने घर में एक लैब बना रखा है जिसमें वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करता रहता है। ये अपने कमरे से उस लड़की को देखता है। जब वो उसके पास जाता है तो पता चलता है कि इसने अपने हाथों की नसें काट ली हैं। वो तुरंत उसका इलाज करता है। ये कहती है कि उसे वो एक बार में ही मार क्यों नहीं देता, कब तक ऐसा चलता रहेगा। दरअसल ये डॉक्टर इस पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। यहाँ इसे एक लेडी पिग का ब्लड देती है जो इसने मंगवाया था। वो इसे अपने लैब में ले जाकर ह्यूमन ब्लड और कुछ केमिकल्स मिक्स करके एक आर्टिफिशियल स्किन बनाता है। अब इसका ह्यूमन ट्रायल ये उसी लड़की पे करता है। वो कहता है कि अब आग तुम्हें जला नहीं सकती, जिस पे वो कहती है ये तुमने एक साल पहले भी कहा था। लेकिन वो कहता है ये पहले से बेहतर है। वो उसकी स्किन को आग पे टेस्ट करता है। काफी देर बाद उसे हल्की सी जलन महसूस होती है, लेकिन स्किन बर्न नहीं होती और ना ही उसे कोई मस्कीटो या कोई और इंसेक्ट काट सकती है। रॉबर्ट ये रिजल्ट्स हॉस्पिटल बोर्ड के सामने रखता है। वो बताता है कि इससे हम मलेरिया जैसी बीमारी पे भी काबू पा सकते हैं। वो झूठ कहता है कि उसने ये एक चूहे पे ट्राई किया अभी तक और ह्यूमन ट्रायल बाकी है। उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट को गैल का नाम दिया है। उससे डिपार्टमेंट का हेड पूछता है कि गैल का मतलब क्या है, जिस पे वो बताता है कि ये उसकी बीवी का नाम है जो एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह जल के मारी गई थी। वो उसे पूछता है कि उसने स्किन को इतना टफ कैसे बनाया और ये इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता है कि ये मलेरिया को रोक सकती है। इस पे रॉबर्ट बताता है कि उसने ह्यूमन सेल पे पिग के ब्लड से एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ वो एचओडी भड़क जाता क्योंकि इसका ह्यूमन ट्रायल बैन है। रॉबर्ट उससे आर्ग्यू करता है कि जब सब्जियों, फ्रूट्स, मीट और कपड़ों पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, वहां अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट इंसानों पे भी करें तो इसमें बुराई क्या है। इस पे वो एचओडी कहता है इस एक्सपेरिमेंट को इमीडिएटली स्टॉप कर दे, नहीं तो उसे इसकी कंप्लेंट साइंटिफिक कम्युनिटी को देनी होगी, जिसके बाद उसकी डॉक्टरी भी जा सकती है। वो घर लौटकर अपने उसी टेस्ट सब्जेक्ट के पास जाता है जिसका नाम इसने गैल रखा है। वो कहती है कि अब और क्या टेस्ट करने बाकी हैं। इस पे वो कहता है कि कोई टेस्ट बाकी नहीं, अब तुम्हारी स्किन दुनिया की बेस्ट स्किन है। वो खुश हो जाती है। वो उसे फ्लर्ट करती है और कहती हैं अब हम एक साथ रह सकते हैं, कपल्स की तरह। इस पे वो कहता है कि हम दोनों की कोई बराबरी नहीं। वो कहती है कि उसे पता है कि वो उसे अक्सर उस कैमरे के जरिए निहारता रहता है, वो उसे चाहता है। यहाँ हम इस डॉक्टर को थोड़ा नर्वस पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सच बोल रही थी। वो बाहर निकल फिर से उसे कैमरे पे देखने लगता है। यहाँ वो लेडी इस डॉक्टर से कहती है कि तुम्हें इसको गैल का चेहरा नहीं देना था, मैंने तुम्हें वार्न भी किया था। अब तुम्हें या तो इसे मार डालना होगा या हमेशा के लिए छुपा कर रखना होगा, नहीं तो ये खुद अपने आप को किसी दिन मार डालेगी। दरअसल डॉक्टर ने इसे अपनी वाइफ का चेहरा दिया था जिसे वो बहुत प्यार करता था, इसीलिए उस पे इसका अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। ये लेडी इसे कहती है कि तुम अब भी पास्ट में जी रहे हो, ये सब तुम्हें खा जाएगा किसी दिन। यहाँ रॉबर्ट के कहने पे इस लेडी ने, जिसका नाम मरीलिया है, घर के सारे सर्वेंट्स को नौकरी से निकाल दिए थे। रॉबर्ट के घर के बाहर एक आदमी घर के अंदर आने की रिक्वेस्ट करता है। ये अपना नाम जीका बताता है और अपने आप को यहाँ के एक सर्वेंट का बेटा बताता है जो अपनी माँ से 10 सालों में नहीं मिला है। वो कहती है कि यहाँ कोई सर्वेंट्स नहीं है। तभी वो कैमरे पे अपनी बर्थ मार्क दिखाता है। दरअसल ये मरीलिया का ही बेटा है और वो डॉक्टर रॉबर्ट की बचपन से देखरेख कर रही थी। वो कहती है कि तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन तुम्हें मिलकर तुरंत जाना होगा। वो मान जाता है। वो उसे अंदर आने देती है।
यहाँ टीवी पे न्यूज़ में देख ये पता चलता है कि इसको पुलिस ढूंढ रही है एक रॉबरी केस में। ये यहाँ कुछ दिनों के लिए छुपने के लिए आया था, लेकिन मरीलिया मना कर देती है। वो कैमरे पे गैल को देख लेता है और पहचान लेता है। जिका उसे चेयर से बांध देता है। वो देखता है कि रूम को बाहर से लॉक किया हुआ है। वो लौटकर मरीलिया से की मांगता है। वो जैसे ही दरवाजा अनलॉक करता है, गैल वहां से भाग निकलती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि तुम बच कैसे गई? मैं तो तुम्हें कार में जलता हुआ छोड़ आया था। वो उसे कहती है, मुझे अपने साथ यहाँ से बाहर ले चलो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। वो कहता है कि वो उसके साथ दुष्कर्म करके उसे किडनैप कर लेगा, जिसपे रॉबर्ट से वो कुछ भी डिमांड कर सकता है। वो उसे बाहर गार्डन में ले जाकर करने को कहती है। वो उसकी एक नहीं सुनता। रॉबर्ट तभी घर पहुंचता है। वो मरीलिया को बंधा हुआ देखता है और कैमरे पे उसे भी देख लेता है। वो जिका को गोली मार देता है। मरीलिया इस बात का खुलासा करती है कि जिका और रॉबर्ट दोनों भाई हैं। जिका घर के एक सर्वेंट से हुआ था, जबकि रॉबर्ट भी मरीलिया का ही बेटा है। वो उनके मालिक मिस्टर लेगार्ड से हुआ था, लेकिन इन सब बातों का रॉबर्ट को पता नहीं। वो कहती है वो इनके यहाँ बचपन से काम कर रही है। मिस्टर लेगार्ड की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने रॉबर्ट को पैदा किया और उसे रख लिया, और उससे कहा गया कि मिसेस लेगार्ड ही उसकी बर्थ मॉम है। वो बताती है कि वो रॉबर्ट के साथ इस घर में रही, लेकिन जिका का बचपन गलियों में बीता। वो गलत राह पे निकल गया। वो ये भी बताती है कि जिका को एक बार घर में शेल्टर देने पे उसकी और रॉबर्ट की पत्नी गैल के बीच में नजदीकियां बढ़ी, और वो एक रात वो उसे कार में जलता हुआ छोड़ गया। रॉबर्ट गैल को किसी तरह बचा लाया, लेकिन वो बहुत जल चुकी थी। रॉबर्ट दिन रात एक करके एक्सपेरिमेंट्स करता रहता और बाकी का सारा समय गैल को पट्टी में लिपटा हुआ देख गुजार देता था। उसने घर से सारे मिरर्स निकलवा दिए और घर ज्यादातर समय अंधेरे में रहने लगा। गैल में इलाज से सुधार भी आने लगा था। एक दिन वो अपनी बेटी नॉर्मा को गाता हुआ सुन खिड़की में आई, तब उसने विंडो पे अपना चेहरा देख लिया और इस सदमे से उसने वहां से कूदकर अपनी दे दी। अब रॉबर्ट को भी अपनी टेस्ट सब्जेक्ट गैल पे फीलिंग्स आने लगी थी। वो एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। अब कहानी 6 साल पीछे पास्ट में पहुंचती है। यहाँ रॉबर्ट को एक पार्टी में दिखाया जाता है। एक लेडी रॉबर्ट से बात कर रही होती है, जो कहती है कि नॉर्मा अब सबसे घुलने मिलने लगी है। दरअसल उसके मॉम वाले इंसिडेंट के बाद वो किसी से मिलने से कतराती थी। रॉबर्ट नॉर्मा को पार्टी में नहीं पाकर उसे ढूंढते हुए बाहर निकलता है। वो नॉर्मा को ढूंढते हुए पार्क में जाता है। तभी वहां से एक बाइक निकलती है। उसे नॉर्मा की सैंडल और स्वेटर मिलती है। जब वो नॉर्मा को उठाता है, वो जोर से चीखने लगती है। कहानी में एक और किरदार को दिखाया जाता है। इसका नाम विंसेंट है। ये कपड़ों के शॉप में काम करता है। ये अपनी कलीग के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी ये दुकान की ओनर, जो इसकी माँ है, वो उनसे कहता है कि उसे आज शिफ्ट जल्दी खत्म करके जाना है, क्योंकि उसे एक पार्टी अटेंड करनी थी। वो यहाँ पार्टी में नॉर्मा से पहली बार मिलता है। नॉर्मा को भी उस पर इंटरेस्ट लेते देख वो उसे अप्रोच करता है। वो एक दूसरे से बातें करते हुए पार्क में पहुंचते हैं। वो नॉर्मा से पूछता है कि क्या उसने पिल्स लिए हैं, जिस पे वो हाँ कहती है और अपने मेडिसिन का नाम लेती है। विंसेंट इसे गलत रीड करता है। वो ड्रग्स के बारे में बातें कर रहा था और उसे लगता है नॉर्मा भी हाई है। उसकी एक सैंडल टूट जाती है, तो वो दूसरी भी निकाल फेंक देती है। वो अपनी स्वेटर निकालती है, ये कहते हुए कि उसे क्लस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है। विंसेंट को फिर से लगता है वो इशारे दे रही है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, विंसेंट उसके साथ फिजिकल होने लगता है। वो उसे रुकने को कहती है, वो नहीं मानता। फिर वो जोर से चिल्लाने लगती है। वो उसके हाथ में काट देती है, जिसपे वो उसे जोर से थप्पड़ मारता है और वो बेहोश हो जाती है। विंसेंट उसकी ड्रेस ठीक करके उसे वहीं छोड़ देता है। जब वो बाइक से निकल रहा था, तभी रॉबर्ट ने उसे देख लिया था। वो पिछली रात के इंसिडेंट से परेशान था। वो अपनी मॉम को कहता है कि उसे थोड़ा माइंड फ्रेश करना है, तो वो बाहर जा रहा है। रॉबर्ट उसका पीछा करता है और मौका पाके उसकी बाइक को टक्कर मार उसे गिरा देता है। वो उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है और अपने घर ले आता है। यहाँ विंसेंट की मॉम पुलिस स्टेशन आती हैं। वो बताते हैं कि उसकी बाइक मिली है, जो काफ़ी ऊंचाई से गिरने से बुरी तरह डैमेज हो गई है। हो सकता है विंसेंट उस ऊंचाई से गिरा और वो समुद्र में बह गया। उसकी मॉम कहती है कि उसका किडनैप भी हुआ हो सकता है, तो छानबीन नहीं रुकनी चाहिए। यहाँ रॉबर्ट हॉस्पिटल में अपनी बेटी नॉर्मा से मिलने आता है। वो पहले अपने मॉम वाले हादसे और फिर उस रात के इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से दिमागी संतुलन खो चुकी थी। वो अपने डैड को भी नहीं पहचानती। डॉक्टर रॉबर्ट को बताता है कि
उस रात के इंसिडेंट के बाद नॉर्मा अपने दिमाग में ये मान चुकी है कि उस पे अटैक करने वाला रॉबर्ट ही है, तो उसका यहाँ मिलने आना उसकी मेंटल कंडीशन और बिगाड़ सकता है। रॉबर्ट ने विंसेंट को अपने बेसमेंट में बांध रखा था। वो रॉबर्ट से कहता है कि कोई गलतफहमी हुई है और वो उसे जाने दे। वो विंसेंट को खाना खिलाता है और वहां से चला जाता है। यहाँ रॉबर्ट नॉर्मा के फ्यूनरल में होता है। अब उसकी इकलौती बेटी भी नहीं बची। वो उसके इलाज में लगे डॉक्टर को भला बुरा सुनाता है क्योंकि उसके ट्रीटमेंट की पूरी जिम्मेदारी उसी डॉक्टर पे थी। रॉबर्ट विंसेंट की शेव करता है। वो रॉबर्ट से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई बेटी भी है। वो इसलिए क्योंकि उसने यहाँ कोई लड़कियों वाली टॉयज देखी। वो बताता है कि उसकी एक बेटी थी जिसका फ्यूनरल करके ही लौटा है। वो विंसेंट को अभी तक नहीं पता था कि उसको यहाँ क्यों लाया गया। वो उसे बेहोश कर अपने घर के ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है जहां वो अपने कुछ कलीग्स के साथ मिलकर उसकी सेक्स चेंज सर्जरी करता है। उनके पूछे जाने पे वो कहता है ये लड़का इसे सीक्रेटली करना चाहता था और नहीं चाहता था कि किसी हॉस्पिटल में इसका कोई रिकॉर्ड हो। रॉबर्ट एक रेप्यूटेड डॉक्टर है तो बाकी सब उसकी बात मान लेते हैं। उसे जब होश आता है तो रॉबर्ट उसे सर्जरी के बारे में बताता है। वो खुद को मिरर में देखता है। तभी रॉबर्ट उसे बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। वो अब उसे घर जाने देने को कहता है, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि काम तो अब शुरू होगा। वो पूछता है अब तुम क्या करने वाले हो, जिस पे रॉबर्ट कहता है समय आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा। वो उसे बताता है कि जिस लड़की का तुमने रेप किया मैं उसका डैड हूँ। वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और उसे याद भी नहीं क्योंकि उसने बहुत सारे पिल्स ले रखे थे। रॉबर्ट कहता है तुम अब कभी नहीं भूलोगे। फिर वो उसे पूरी तरह से लड़की में बदल देता है। इस प्रोसेस में उसे 6 साल लगे जिसमें कई तरह की सर्जरी, हार्मोनल इंजेक्शंस, मेडिसिन दिए गए। वो उसे एक स्पेशल टाइप की ड्रेस देता है जो उसकी स्किन को और शेप को प्रोटेक्टेड रखे। वो रॉबर्ट को जोर से लात मार के वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन घर के दरवाजे लॉक्ड थे। वो कहता है उसे जाने दे नहीं तो वो खुद को खत्म कर देगा। रॉबर्ट कहता है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन वो सच में वो कर बैठता है। रॉबर्ट तुरंत उसकी सर्जरी करता है और वो स्टिचेस से ही ठीक हो जाता है क्योंकि उसके गले के ऊपरी टिश्यू ही जख्मी हुए थे बस। वो अब बुरी तरह से ट्रैप हो चुका था। ये वही गैल है जो प्रेजेंट डे में रॉबर्ट के घर में है। वो रूम में कैद है जिसे टाइम टू टाइम मेडिसिन और खाना दिया जाता है लेकिन कमरे से निकलने की परमिशन नहीं है। वो अपनी बोरियत खत्म करने के लिए टीवी पे योगा सीखती है। नॉर्मा के चले जाने तक मर्सिलिया वहां नहीं थी। विंसेंट मर्सिलिया को कुछ महीने पहले ही ले आया था। गौरतलब है कि अभी हम प्रेजेंट डे कहानी से कुछ पीछे की हिस्ट्री ही देख रहे हैं। गैल अपना समय वॉल पे कुछ कुछ लिख और योगा कर बिताने लगी थी। मर्सिलिया जब उसे पहली बार देखती है तब वो समझ जाती है कि रॉबर्ट ने सर्जरी करके इसे अपनी पत्नी का चेहरा दिया है। अब कहानी प्रेजेंट डे में आती है जहां हम देखते हैं गैल किचन में काम कर रही हैं। दरअसल वो सालों से कमरे के बाहर निकल नहीं सकती थी, लेकिन अब जब उसने रॉबर्ट का भरोसा जीत लिया तो उसे कुछ आजादी भी मिली। मर्सिलिया को अब भी उस पर भरोसा नहीं था। गैल कहती है अगर तुम भी मुझ पर ट्रस्ट करो तो हम तीनों एक साथ खुशी से रह सकते हैं। वो ब्रेकफास्ट लेकर रॉबर्ट के कमरे में पहुंचती है। वो उसे पूछता है कि लास्ट नाइट हमने कुछ बातें की थी या वो ड्रीम था, जिस पे गैल कहती है वो ड्रीम नहीं था। पिछली रात इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो अब गैल को पूरी आजादी देगा घर में कभी भी कहीं भी जाने की और वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मर्सिलिया रॉबर्ट को समझाती है कि उसे दोबारा सोचना चाहिए क्योंकि वो कभी भी उस पर अटैक कर सकती है और मर्सिलिया को भी मार कर भाग सकती है। रॉबर्ट कहता है उसने प्रॉमिस किया है वो ऐसा नहीं करेगी। मर्सिलिया अभी भी कन्विंस्ड नहीं थी। वो मर्सिलिया के साथ पहली बार इतने सालों में कमरे के तो क्या घर के बाहर निकली। रॉबर्ट अपने कलीग को बताता है कि उसने डिसाइड किया है वो घर से ऑपरेट नहीं करेगा और वो अपनी लैब और ओटी बंद कर देगा। वो रॉबर्ट को विंसेंट की फोटो दिखाता है जो अखबार में छपी थी। उसे याद आता है कि उसने उसकी सेक्स चेंज सर्जरी की थी रॉबर्ट के साथ मिलकर, जिस पे रॉबर्ट झूठी कहानी बनाता है कि सर्जरी से पहले उसने बताया था वो चेंज कर इंडस्ट्री में जाने चाहता है लास वेगास में। वो कलीग उसे बताता है कि उसकी मॉम आज भी उसे ढूंढ रही है और उसने ही न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया है। वो रॉबर्ट को यह भी कहता है कि उसने सर्जरी के टाइम जो विंसेंट के डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो सब फेक थे, जिस पे रॉबर्ट कहता है वो इसलिए क्योंकि वो इसे कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता था। वो रॉबर्ट को कन्फ्रंट करता है और कहता है उसे लगता है कि विंसेंट को उसने छुपा रखा है और उस पर ही वो सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है।
तभी गैल वहां आ जाती है और कहती है कि वही विंसेंट है और उसके एक्सचेंज में कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी, वो अपनी मर्जी से रॉबर्ट के साथ है। वो एक दूसरे के साथ मेकआउट करने लगते हैं। तभी वो कहती हैं वो कुछ लेकर आई हैं जो कि उसके बैग में है। वो उसे लेने नीचे जाती है। वो पर्स में गन रखती हैं और टेबल पे पड़े उस न्यूज़पेपर को देखती हैं जिसमें उसकी मॉम आज भी विंसेंट को ढूंढ रही थी। वो कमरे में जाकर उसे गोली मार देती हैं। मर्सिलिया गोली की आवाज सुन रॉबर्ट के कमरे में पहुंचकर उसे मरा हुआ पाती है। वो गैल को ढूंढती हैं। तभी वो बेड के नीचे से उस पर गोली चलाती है। मर्सिलिया के आखिरी शब्द थे, आई न्यू इट। वो अब आज़ाद थी। वो निकलकर अपने मॉम के शॉप में जाती हैं। वो अपने मॉम और कलीग क्रिस्टीना से मिलती हैं, लेकिन वो नहीं पहचानते। वो क्रिस्टीना को उसके नाम से पुकारती है और बताती है कि वही विंसेंट है। उसका हुआ था और उसका सेक्स चेंज कर दिया गया। वो दो लोगों को करके आई हैं और उसे इनकी हेल्प चाहिए। क्रिस्टीना उस पर बिलीव नहीं करती। तभी वो पार्टी में जाने से पहले हुई उस बातचीत के बारे में बताती हैं जो कि विंसेंट और क्रिस्टीना के अलावा और किसी को नहीं पता थी। उसकी मॉम और क्रिस्टीना उसे पहचान लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।